हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आपको पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कल गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए। आपसे कुछ बातें थी जो शेयर करनी थी। तो कल अल्ट्रासाउंड के लिए गई, जिसमें सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसमें डॉक्टर ने कुछ कंडीशन बताई, जिससे मैं काफ़ी डर गई थी। और कल सिचुएशन एकदम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जो बहुत ख़राब सिचुएशन थी। तो मैं आपसे बात ही नहीं कर पाई, ना आपको बता पाई। तो कल अल्ट्रासाउंड हुआ, जिससे कि होने के बाद जब मैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेके गई, तो उन्होंने बताया कि आपका जो बेबी है प्लेजेंटा पे है और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको केयरफुल रहना है। तो मैं काफ़ी डर गई और वहीं पे मतलब मेरे तो आंसू निकलने लगे, मैं बहुत रोने लगी, बहुत डर गई थी। क्योंकि इशू के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इशू के टाइम में अल्ट्रासाउंड हुआ, मैंने काफ़ी अच्छे से खाना पीना भी खाया और बाहर का भी खाया और केयरफुल रही। मतलब उस टाइम इतनी दिक्कत हुई नहीं। और इस टाइम आज जो मेरे को दिक्कत हो रही है वो मुझे पहले थी नहीं, तो मुझे इसलिए लगा कि सब कुछ नॉर्मल ही होगा। पर जब कल मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, वहाँ से वापस आई, तो हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैंने आके अपनी मदर इन लॉ को बताया, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी मदर से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है लेकिन ठीक हो जाता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत हिम्मत दी कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग चलो घर आ गए। घर आने के बाद मैंने काफ़ी मैं डरी हुई थी, मेरी हालत बिल्कुल ख़राब थी कि ये क्या है। पहले इशू के टाइम मुझे इतनी सी प्रॉब्लम नहीं हुई अल्ट्रासाउंड में, किसी भी चीज़ में। तो मैं ये सोची थी कि यार ये क्या है, ये कैसे हो गया बेबी। जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि काफ़ी नीचे है और आपको कंडीशन ख़राब हो सकती है, कभी भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको केयरफुल रहना है। हालांकि सिचुएशन है, सभी इस टाइम केयरफुल रहते ही है। और पर उन्होंने बोला कुछ ज़्यादा ही केयरफुल रहने की दिक्कत है, आपको स्टेयर नहीं चढ़ना, भारी वजन नहीं उठाना। तो जाहिर सी बात है, इस टाइम तो कोई भी भारी वजन मैं वैसे भी नहीं उठा रही थी, कोई नहीं उठाता प्रेगनेंसी में। तो लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बोला कि बेड रेस्ट कर लो, आप अभी कोई काम नहीं करो, आप बेड रेस्ट करो। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कल कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू आराम कर, बेड रेस्ट कर। तो मैं बहुत समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देती हूँ कि मुझे ऐसी ऐसी कंडीशन हो रही है अभी। तो जो डॉक्टर ने मुझे मेन बात बोली वो थी ये कि आपको अभी तक ब्लडिंग हुई नहीं। मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने बोला आपको तो ब्लडिंग कभी भी हो सकती है, आप बताया नहीं डॉक्टर ने आपको? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बताया कि आपको तो ब्लडिंग कभी भी हो सकती है, आपको केयरफुल बहुत ज़्यादा रहना है। और बिल्कुल भी आपको ये नहीं है कि थोड़ा इधर वजन उठाया या काम करा या ये करा वो करा, बिल्कुल बेड रेस्ट लेना, कुछ भी नहीं करना अभी। क्योंकि बेबी जो है बहुत नीचे है और आपको कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। अगर एक बार ब्लडिंग शुरू हो जाएगी तो आपको पूरी डिलीवरी ये सब दिक्कतें झेलनी पड़ेगी। और फिर ब्लड की एक बार अगर कम हो जाए बॉडी में तो आपको पता ही है बहुत दिक्कतें आती है। तो इसलिए मैं थोड़ा डर गई, क्योंकि इशू के टाइम मुझे कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सारे अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल थे और इशू बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि यार ये क्या हो गया इस बार, समझ नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि जो हमारा पहला बेबी होता है, जैसे मेरी इशू नॉर्मल नहीं हुई थी, सीजेरियन से हुई थी। तो सीजेरियन जब होता है तो उसके बाद ये कंडीशन आ जाती है कई बार। तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है और कुछ नहीं, वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। तो बस यही है, थोड़ी टेंशन में थी तो कल मैं आपको बात नहीं कर पाई, इसलिए सोचा आपको आज बता देती हूँ मैं कि मेरी कंडीशन कैसी है, ख़राब है एकदम। तो थोड़ी टेंशन में भी थी। तो प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा हो। और आगे की वीडियो में आपको और बताऊंगी कि नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के जाना है मुझे, क्या है क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा, आगे जिसको प्रेग्नेंट हो उनको पता लगे कि हाँ ये कंडीशन होती है। और मैं चाहती हूँ कि सबके बच्चे अच्छे ही रहे, सब नॉर्मल हो, सब अच्छे से हो जाए, किसी को कोई ऐसी कंडीशन आए ना कि डॉक्टर के वहाँ पे जाते ही, मैं आपको बता नहीं सकती। कल मैं जैसे ही वहाँ से निकली और मेरा रोना शुरू हो गया कि ये क्या हो गया क्या हो गया। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन किया,
फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप घर आ जाओ। फिर मैंने मम्मा को फ़ोन किया अपनी, उन्होंने भी बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसी सिचुएशन आती है कई बार और टेंशन मत लो। मैं डर इसलिए गई क्योंकि मुझे पहले ऐसा हुआ नहीं, पहले ही बेबी है, उसको ऐसी कोई कंडीशन आई नहीं। तो सेकंड टाइम ऐसी कंडीशन आई तो मैं इसलिए थोड़ा डर गई थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय।